तो साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने के लिए। खासकर मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनका सबसे मेन जो आपको समझने का है वो है वहाँ का स्विच गियर सिस्टम। ठीक है, जिसमें ड्यूएल, आर ड्यूएल, एच टी पैनल, एम सी सी, एम सी बी, पी सी सी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको वन बाय वन धीरे धीरे करके इसमें एक्सपर्ट बनाने का जो मैंने एक प्रयास जारी किया है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। और आप बहुत जल्द इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी चले जाओ वर्ल्ड में, सारी जगहों पे इसी तरह का ही सिस्टम आपको मिलेगा। तो वंस एक बार जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन काम कर सकते हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता भी यही है। तो उससे पहले मैं आपको सर्किट्स की कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली क्या है कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी है वो यहाँ पे थोड़े से फंस जाते हैं, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक मोटर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको सप्लाई देनी है तो इंडस्ट्री में तो 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है, तो मैं यहाँ पे 3 फेज सिस्टम RYB मैंने लिया। वहाँ से फिर नीचे आया ये। अब क्या चाहिए यहाँ पे? फ्यूज़ चाहिए। फ्यूज़ भी है। फ्यूज़ के बाद RYB फिर नीचे आएगा। फ्यूज़ मैंने जब कनेक्ट कर लिया तो RYB नीचे आएगा ना। अब मुझे यहाँ पे लगाना है कॉन्टेक्टर। ये है कॉन्टेक्टर। उसके नीचे RYB फिर कनेक्ट होगा। ठीक है, और उसके नीचे क्या लगेगा? ओवरलोड रिले। ये है ओवरलोड रिले। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सेटिंग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, अलग अलग टाइप के रिले होते हैं। ओवरलोड, साइज, मेकिंग उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरलोड रिले मतलब क्या? ओवर करंट जब हो रहा हो तो उससे इसे प्रोटेक्ट करने का है। उसके बाद फिर क्या जाएगा? 3 फेज सिस्टम मैंने यहाँ पे मोटर में डाल दिया। यही है पावर सर्किट। तो एक पावर सर्किट बहुत ही इजीली आपको देखने में समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि इस कॉन्टेक्टर के अंदर है क्या चीज़। तो कॉन्टेक्टर के अंदर ये जो है ना, ये कॉयल होता है। ये कॉयल जो है, इसके अंदर एक आयरन का पीस होता है। सिंपल है यार, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद ये क्या है, इसके सामने जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींचेगा। अब जब अपनी ओर खींचेगा तो फिर ये RYB जो है उसको पाथ मिल जाएगा नीचे जाने के लिए। तो RYB फिर इन कॉन्टैक्ट से होते हुए, फिर आपकी ओवरलोड से होते हुए, फिर आपकी चली जाएगी मोटर को। ओके, तो अब मुझे इस कॉन्टेक्टर को, इस कॉइल को पावर देना है और यही इसी चीज़ के लिए मुझे कंट्रोल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अब कंट्रोल सर्किट भी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये क्या है? एक MCB है। ठीक है, तो इस कॉइल को सप्लाई वोल्टेज मुझे 110 देना है। मान लिया 110 ही मोस्टली होता है इंडस्ट्रीज में। 110 सप्लाई वोल्टेज मुझे इसे देना है। ठीक है, तो मैंने एक स्टॉप बटन भी लिया, स्टार्ट बटन भी लिया, पेज न्यूट्रल 110 वोल्ट AC दिया मैंने यहाँ पे वन एंड में। मैंने इसे ऑन कर दिया। अब क्या है, न्यूट्रल आपकी सीधे मैंने यहाँ पे इस कॉइल के एक एंड में मैंने कनेक्ट कर दी। अब फेज जो है, फेज को ही मैं अब थोड़ा कंट्रोल करूँगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा ड्यूअल सर्किट जो आप पढ़ रहे हो वही है, बेसिक ही है। लेकिन इस बेसिक को आप एनिमेशन के जरिए समझो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से फंस सकते हैं सर्किट को समझने में। तो बेसिक चीज़ों को समझाने का मेरा मतलब यही है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पकड़ के चलो, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाए आपके दिमाग में इंडस्ट्री की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल वाली। अब मुझे पेज को मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ ओवरलोड रिले पे। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान देने वाली बात है, 95 96 यहाँ पे दिख रहा है ना, ये है NC कॉन्टैक्ट, है ना। सिमिलरली है 97 98, ये क्या है? NO कॉन्टैक्ट। मतलब जब मैंने इसको फेज यहाँ पे दिया, ये तो कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो अब क्या है, इसको आप एनिमेशन में देखो। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी पावर आ गया है। ये NO है, इसलिए यहाँ पे पावर नहीं है इस एंड में, लेकिन यहाँ पे 96 में पावर है।
96 से मैंने क्या किया, वायरिंग की और उसको सीधा ले जाकर स्टॉप बटन में मैंने डाल दिया। स्टॉप बटन में भी सेम, ये जो बटन्स होते हैं ना इंडस्ट्री में, ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं। मतलब ये जो अभी ये जो स्टेटस इसका दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट बना हुआ है, यही स्टेटस रहता है। मतलब ये एनसी कॉन्टैक्ट होता है स्टॉप बटन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वायरिंग को फिर मैंने स्टार्ट बटन के इस एंड में मैंने डाल दी। अब उसके बाद यहाँ से लेकर मैंने उसको सीधा यहाँ पहुँचा दिया कॉन्टैक्टर के इस एंड में, दैट मीन्स कॉयल के दूसरे एंड में। अब देखो आप यहाँ से आपको इजीली क्लियर समझ में आ रहा है कि फेज जो है इस तरह से कहाँ जा रहा है। इस तरह से फेज को रास्ता मिला हुआ है, स्टॉप बटन तक आया हुआ है, उसके बाद फिर स्टार्ट बटन के इस एंड तक पहुँचा हुआ है। अब करना क्या है मुझे कि मुझे सिर्फ इसको दबाना है और ये देखिए फेज गई है ना, और मोटर स्टार्ट। फेज ने क्या काम किया, फिर से देखो आप, फेज ने क्या किया, ये सप्लाई ऐसे जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और ये अपनी ओर इसको खींचता है। खींचने के बाद ये कॉन्टैक्ट यहाँ लग जाते हैं, RYB को पाथ मिल जाता है और ओवरलोड से होते हुए वो सीधे मोटर को चली जाती है और फिर हमारा जो मोटर है वो रन करने लगती है। ये सबसे सिंपल जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमने देखा है। लेकिन इंडस्ट्री में यही चीज़ जब जाएगी तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ेंगी, थोड़ी सी इक्विपमेंट और लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, और इन्हीं को समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, यदि आपने इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है आप इसको समझ लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर, बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन बनकर किसी अच्छी कंपनी में जॉब के लिए तैयार हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट ये लेसन आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।